हाय फ्रेंड्स, कल तक हम लोगों ने बात की डॉट प्रोडक्ट की, मतलब स्केलर प्रोडक्ट की हमने बात की, जिसमें हमने ये बात बेसिकली की कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो उसका आउटकम आता है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसी नाते डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? जैसे अगर मैं इसमें जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसमें अगर जो मैं किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो जो मेरा आउटकम आता है, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। इस नाते इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। ठीक है, अब जैसे इसकी बात अगर हम करें, जैसे हमने बात की, देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ the magnitudes of two vectors with the sign of angle between them and direction perpendicular to the plane containing the two vectors in accordance with the right hand screw rule। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए सिंपल सी बात है। हमने क्या बोला है कि ये दो वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। जैसे वेक्टर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने बात की कि कोई दो वेक्टर है। ये मान लीजिए मेरा कोई एक वेक्टर ए है, मेरा कोई वेक्टर एक ये है, ए वेक्टर है। ठीक है, अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ किसके साथ, किसी बी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो जो इसका आउटकम आएगा वो क्या होगा, जो सी आएगा मेरा आउटकम, वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। इसके अब देखिए जो ये वेक्टर होगा, वेक्टर ए है, इसके पास भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। वेक्टर बी जो है मेरा, उसके पास भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसकी बात अगर हम करें, जैसे ये देखिए होता क्या है कि यह जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, यह जो है राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है कि एक कोई ये प्लेन है, मान लिया ये कोई मेरा प्लेन है। अब इस प्लेन में एक कोई वेक्टर ए है, ये मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो अच्छा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है, इनका नॉर्मल परपेंडिकुलर मान लीजिए ये एन है। ठीक है, तो जो हमारा इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, ये अगर मैं इस ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्या कर रहा हूँ, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमारा रिजल्टेंट क्वांटिटी सी आएगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन जो ये प्लेन है, जिस प्लेन पे ये दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, जिस प्लेन पे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन होगा। जैसे जो मान लीजिए मेरा सी रिजल्टेंट है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर की बात होगी। तो ये हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन। अब जैसे इसको हम राइट हैंड स्क्रू, अभी हम इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से भी समझते हैं कि राइट हैंड स्क्रू रूल आखिर में कहता क्या है। देखिए इसमें हम लोगों ने बात किया कि जो वेक्टर की डेफिनेशन थी वो क्या थी, वेक्टर की डेफिनेशन कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे मैंने क्या बोला था, जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, ये कोई प्लेन माना था, एक कोई वेक्टर ये माना, दूसरा वेक्टर ये माना, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के नॉर्मल। ठीक है, ये सी का डायरेक्शन था, ये एंगल थीटा है। ठीक, अब जो सी वेक्टर आएगा, सी वेक्टर को हमने क्या लिखा था, जो सी वेक्टर मेरा है इसको हमने लिखा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब ए क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विद साइन थीटा ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का क्या हो गया ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया बी, और इन दोनों के बीच में थीटा है, इनका अगर साइन के साथ में लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट, जो सी की वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आई, सी की वैल्यू
सी की वैल्यू ये आई, सी वेक्टर सी रिजल्टेंट वेक्टर सी इज इक्वल्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो डायरेक्शन है, ये सी का जो डायरेक्शन है वह ए बी ए क्रॉस बी जो है वो सी का जो डायरेक्शन है वो क्या है कि जो प्लेन हम ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर में ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये राइट हैंड स्क्रू रूल आखिर में है क्या मेरा, तो इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे तो ये देखिए क्या है, ये मेरा एक स्क्रू है। ठीक है, ये क्या है, एक स्क्रू है। अब मान लिया हमने क्या किया, इस स्क्रू पे यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एक पेचकस या फिर टेस्टर कुछ लगाया यहाँ पे। मान लीजिए ये मेरा पेचकस है, ठीक, ये इसका हैंडल है, ये देखिए ये मैं हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा पेचकस का हैंडल है। ठीक है, आपकी अंगुलियों से आपने ऐसे ऐसे करके इसको पकड़ा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप जो स्क्रू को अगर मान लीजिए आपको टाइट करना है, तो आप मान लीजिए आपको टाइट करना है तो आप इसको क्या करेंगे, अपने तरफ देखिए ऐसे इसको घुमाएंगे। ठीक है, ये जो कुछ करके ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए ये असेंबली आप ऐसे कुछ करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसको आप मान लीजिए आपके हाथ में ये क्या है, टेस्टर है या फिर पेचकस है, और आगे इसके कहीं ये आपका स्क्रू जो जाके लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख क्या रहे हैं, ये राइट हैंड स्क्रू रूल कहता क्या है कि वेक्टर ए एंड बी, अगर कोई वेक्टर ए है और बी है उस पर टेल टू टेल कनेक्ट का मतलब क्या है, देखिए ये देखिए टेल टू टेल क्या है, कनेक्टेड है। अब ये क्या करें, नाउ प्लेस स्ट्रेच्ड फिंगर एंड थंब टू राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हमने क्या किया, जो हमारा ये देखिए स्ट्रेच्ड फिंगर है, ये स्ट्रेच फिंगर हमारा जो स्ट्रेच फिंगर और थंब, हमने क्या किया, ये जो हमारा प्लेन है इसके परपेंडिकुलर प्लेस किया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि place A to be such that the finger are along vector A. If the finger are now closed to a small angle so that goes to, अब हमें क्या करना है, देखिए मुझे जो हमारा वेक्टर A है मुझे क्या करना है, वेक्टर A से वेक्टर V की तरफ हमें क्या करना है, घुमाना। जैसे ये देखिए जो मेरा स्ट्रेच्ड फिंगर है, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रेच्ड फिंगर को मान लीजिए ये मेरा फिंगर का डायरेक्शन किधर है, वेक्टर A की तरफ है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस फिंगर को ए से लेके बी की तरफ घुमाना है। ठीक है, ए से लेके बी की तरफ ये देखिए ऐसे कुछ करके घुमाना है। ये देखिए ये मान लीजिए ए का डायरेक्शन है, अब मैं इसको ऐसे कुछ करके घुमा रहा हूँ बी के डायरेक्शन के लिए, ये देखिए। और ये जो थंब का डायरेक्शन है ये आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये उसका डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, ये देखिए ये ए का वेक्टर ए का डायरेक्शन है ये, और इसको हम बी वेक्टर के डायरेक्शन में थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, थीटा एंगल से बी के डायरेक्शन में हमने घुमा दिया इसको, जो कि ये चीज़ देखिए जो ये बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि जो थंब होता है, थंब इसमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। थंब क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, थंब हमेशा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताता है, यही आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। सिंपली इसको समअप करेंगे अगर, तो समअप ऐसे करेंगे कि पहले जो आपका स्ट्रेच जो आपका फिंगर है, आप इसको क्या करेंगे, मान लीजिए किसी ये मान लीजिए मेरा कोई ए वेक्टर है और ये मेरा कोई बी वेक्टर है, तो मैं मान लीजिए ए वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को क्या किया, स्ट्रेच किया। ठीक, अब मुझे बी की तरफ जो है थीटा एंगल से, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा, थीटा एंगल से मैं क्या करूं, इस जो मैंने ए की तरफ अपने फिंगर को क्या किया, खींचा, दिखाया, ये देखिए ये जो मेरा फिंगर है किसकी तरफ है, ए की तरफ है। अब मैं इसको बी की तरफ जो है कर्ल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बी की तरफ देखिए कर्ल कर रहा हूँ, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस बी। ठीक, और ये जो थंब का डायरेक्शन है वो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये है हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। अब जो है हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वेक्टर जो हमारे वेक्टर वो हैं उसके कुछ क्या नाम है, इसके वेक्टर प्रोडक्ट की भी कुछ हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को हम यहीं पे समअप करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि पहली प्रॉपर्टी, ये जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, देखिए ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वही बात है जो हमने पहले डिस्कस किया कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है मेरा, जो हमने पहले डिस्कस किया कि कोई मान लीजिए हमारा वेक्टर एक ए है, वेक्टर ए,
ये कोई वेक्टर बी है मेरा, किसी प्लेन में है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी प्लेन में है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वह जो है सी रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगा, वो इनके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि वो वेक्टर ए और वेक्टर बी पे भी, वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो एंगल है थीटा डिग्री दोनों वेक्टरों के बीच में यह भी 90 हो सकता है कि ये थीटा जो है मे बी 90, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि यह 90 नहीं हो। ठीक, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह हमेशा इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर ही होगा। इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है, ये कंपलसरी ही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यही कहती है। अब दूसरी बात हम करें कि जो हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। जैसे ये देखिए, ये बात हमारी है, ये हमने यहाँ पे पॉइंट आउट इसको किया है कि एक वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं, जैसे मान लिया मैंने ए क्रॉस बी बनाया, तो ए क्रॉस बी जो है विल बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, बट अगर मैं ए क्रॉस बी को अगर ये कहूँ, अगर मैं ये लिखूँ कि ए क्रॉस बी, तो अगर मैं इसको इज इक्वल टू अगर मैं ये लिखूँ माइनस का बी क्रॉस ए, तो ये सही होगा। कहने का मतलब कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, यह होता है वेक्टर प्रोडक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए क्रॉस बी को अगर मैं ये कहूँ कि माइनस के साथ अगर लिखूँ, माइनस बी क्रॉस ए लिखूँ, तो ये बात सही होगी, ये फॉलो होता है, बट ये नहीं फॉलो होगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तीसरी बात हम करेंगे इसमें, अब जैसे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कैसे नहीं करता है हम इसकी भी बात करते हैं। अब इसकी बात करने के लिए सिंपली हम आते हैं पहले अपने जो हम लोगों ने अभी तक जो हमने भी वेक्टर्स ला स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल जो हमने डिस्कस किया था उसी की बात करते हैं। जैसे ये कोई क्या है, मेरा प्लेन है। ठीक है, ये कोई प्लेन है, प्लेन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको प्लेन ही समझिएगा। ठीक है, अब इस पर ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये क्या वेक्टर मेरा बी है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, अब ये बात, अब देखिए आपका जो फिंगर है ना, फिंगर किसके डायरेक्शन में करिए, ये देखिए एंगल थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ हमारा जा रहा है थीटा। कहने का मतलब कि पहले हम अंगुली अपनी किधर करेंगे, वेक्टर ए की तरफ फिंगर करेंगे, और उसके बाद फिंगर हमने ए की तरफ किया, फिर हम किधर लेके जा रहे हैं, वेक्टर बी की तरफ। फिर मैं क्या करूँगा, कर्ल कर लूँगा किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर बी की। जब कर्ल करूँगा वेक्टर बी के डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे क्या कि जो थंब है, थंब क्या होगा, थंब जो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, जो कि मैंने ये बनाने की कोशिश की है। देखिए ये चीज़ बनाने की कोशिश की है, ये इसका डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि प्लेन मैंने कोई लिया, ये कोई मेरा प्लेन है, ठीक है, ये कोई मेरा ए वेक्टर है और ये कोई मेरा बी वेक्टर है। अब मैं ए से, अभी तक मैं क्या कर रहा था, ए से बी जा रहा था, अब मैं ए से बी न जाके बी से ए की तरफ जा रहा हूँ। मेरा एंगल कहाँ से कहाँ तक है, देखिए थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा जो है मेरा इसका डायरेक्शन बी टू ए है, बी से ए की तरफ है। अब इस कंडीशन में हमारा जो, देखिए अगर फिंगर आप किधर करेंगे, फिंगर आप करिए बी की तरफ। ठीक, अब फिंगर बी की तरफ करिए, राइट ही हैंड आपको लेना है, आपको लेफ्ट हैंड नहीं यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लेना है। अब पहले आप राइट हैंड का फिंगर बी की तरफ करिए, स्ट्रेट फिंगर, मतलब मुट्ठी को आपको मुट्ठी नहीं बंद करना है, सिर्फ और सिर्फ हाथ खोल के सीधा पंजा आप जो है, जो आपकी चारों उंगलियां हैं उसको बी की तरफ करिए। ठीक, अब आपने किया बी की तरफ, अब उसको हमें किस डायरेक्शन में लाना है, ए की डायरेक्शन में लाना है। अब जैसे धीरे से आप क्या करिए, कर्ल बनाइए, मतलब अब मुट्ठी बंद करिए। जो आप मुट्ठी बंद करने का मतलब ये हो गया कि अब आप क्या कर रहे हैं कि इसको बी की डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। तो आप देखेंगे क्या कि जो मेरा थंब है वो थंब अब ऊपर ना होके थंब अब क्या हो जाएगा, नीचे हो चुका होगा। इसका मतलब कि जो सी का डायरेक्शन, थंब क्या करता है, थंब हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन शो करता है। तो इसका मतलब अब जो मेरा रिजल्टेंट होगा वह अपवर्ड ना होके कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है,
तो इस नाते अब देखिए इसमें क्या है कि ए क्रॉस बी जब मैंने किया वो बी क्रॉस ए के इक्वल्स टू देखिए कैसे नहीं हुआ। इस कंडीशन में मेरा जो है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फ़र्क क्या है, देखिए ए क्रॉस बी की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मुझे ए से किधर जाना है, ए से जाना है बी की तरफ, ठीक। अब मैं जब बी क्रॉस ए की बात कर रहा हूँ, बी क्रॉस ए की बात कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मुझे बी से ए की तरफ जाना है, ठीक है। इसका मतलब दोनों कंडीशनों में मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, बट डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ठीक। तो इसी नाते यह जो है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल टू नहीं होते हैं। ये हो गया आपका प्रूव कम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम इसको पेन का कलर चेंज कर लूँ यार। अच्छा, अगर मैं जैसे मैं फार्मूले के फॉर्म में लिखूँ, तो फार्मूला में क्या पता है, ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको मैं लिखूँ अगर बी क्रॉस ए भी कर सकता हूँ, बी क्रॉस ए। अब देखिए ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब यार चाहे ए क्रॉस बी लिखोगे तब भी ए बी साइन थीटा ही होगा, बी क्रॉस ए लिखोगे तो भी ए बी साइन थीटा ही होगा, क्योंकि अब जो ये ए बी साइन थीटा है ना, ये वेक्टर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ए के ऊपर ये देखिए एरो लग गया, इसका मतलब ये वेक्टर की बात कर रहा है। बी के ऊपर एरो लगा तो ये बी वेक्टर की बात कर रहा है। ए बी साइन थीटा जो है ये वेक्टर नहीं, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, और वो थीटा की वैल्यू अब क्या करेंगे आप, ए बी को इधर लेके जाइए, इसकी तरफ लेके जाइए, और साइन इनवर्स के टर्म में इसको थीटा को लिखिए, तो आपका क्या निकल के आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी कि थीटा इज इक्वल्स साइन इनवर्स इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये जो मॉड होता है ना, ये मॉड जैसे वेक्टर ए है, इसके ऊपर मैंने ये मॉड लगा दिया, इसका मतलब अब ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसका मतलब ये कि मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, इफ़ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। कहने का मतलब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है वेक्टर प्रोडक्ट की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो साइन थीटा जो है, जिस कंडीशन में साइन थीटा मैक्सिमम होगा, उसी कंडीशन में ये जो रिजल्टेंट हमारा होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा भैया। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है, 1, ठीक। इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब ये है कि जब दो वेक्टर, एक वेक्टर ए एक वेक्टर ए, ये आपस में क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो जो है ये हमारा जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वह मैक्सिमम होगा। अगर मैं चाहूँ इसको एक प्लेन पे दिखाने की कोशिश करूँ, ये मान लीजिए कोई मेरा प्लेन है, मैं कलर चेंज कर लूँ पॉइंटर का, ठीक है। अब ये मेरा कोई ए वेक्टर है, ये देखिए ए वेक्टर है मेरा, ठीक। इसके परपेंडिकुलर, इसके इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना है, मैंने 90 डिग्री कर लिया, मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ। ये वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब जो है इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनका रिजल्टेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब जो है जो ये मेरा रिजल्टेंट आएगा वेक्टर सी, ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। अब दूसरी कंडीशन, अब ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम ये होगा जब इनके बीच का एंगल 0 हो, इनके बीच का एंगल 0 हो या फिर 180 हो। अब देखिए वो कंडीशन क्या है, अब अगर मान लीजिए ये कोई प्लेन है मेरा, मैंने ये प्लेन लिया, अब इसी प्लेन में मैंने एक कोई वेक्टर ए लिया, ठीक, और इसी पे ही मैंने वेक्टर बी भी ले लिया, वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। अब जो है हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर सी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक। इस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री है, तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 0, ठीक। अब 180 की बात करें, 180 की हम बात करें, 180 का मतलब ये हो गया, फिर देखिए ये कोई मेरा प्लेन है, अब ये कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, और इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री
ये हमारा वेक्टर भी है, इनका रिजल्टेंट है। अब ये ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 180 है। इस कंडीशन में भी जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है। अब जो हमने जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया था, उसी तरह सेम प्रॉपर्टियाँ लगभग सारी जो बातें हमने डिस्कस की थी वो सारे पॉइंट इसके लिए भी डिस्कस करेंगे। जैसे अब हम बात करेंगे कि सेल्फ या फिर कहने का मतलब जो इनके सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जैसे ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है। अब इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट खुद ही वेक्टर ए से निकाल दे रहा हूँ, खुद ही मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर ए से निकाल दे रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन का मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब हम करें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या पता है, ए साइन थीटा, जो कि साइन थीटा मेरा क्या है, 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। एन कैप क्या बताता है, ये एन कैप बताता है कि इसके जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। ठीक। इसका मतलब ये क्या है, ये नल वेक्टर बनेगा। ये जो हमारा जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वह क्या रिजल्ट करता है, वो हमें क्या देता है, वो हमें नल वेक्टर की देता है। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसी प्रकार से अगर हम बोलें कि आई क्रॉस आई एंड जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की अगर हम बात करें, तो उस कंडीशन में भी देखिए वही सेम चीज़ है, आई क्रॉस आई, ये क्या होगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब आई क्रॉस आई का मतलब क्या है, ये हम जो हमारी जो बात हो रही है वो किस एक्सिस की हो रही है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। कहने का मतलब ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है किस पे है, ये एक्स एक्सिस पे ही है। अब मैं एक्स एक्सिस पे ही दोनों ले रहा हूँ, दोनों वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे ही ले रहा हूँ, दोनों आई को। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी नल वेक्टर ही मिलेगा, मतलब नल वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे इक्वल्स के क्रॉस के इक्वल्स 0, मतलब नल वेक्टर। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें हम ऑर्थोगोनल में बात करें, यूनिट वेक्टर की ऑर्थोगोनल में, इसका मतलब ये है कि अब ये देखिए ये हमारा कोई एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई है और ये मेरा क्या है, जेड है। इसको एक्स पे क्या रिप्रेजेंट होता है, आई, इस पे क्या, जे, इस पे के। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल, यहाँ पे वही राइट हैंड स्क्रू रूल आप लीजिए। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, अपना जो फिंगर है मेरा, फिंगर को हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, फिंगर को मैंने लिया सपोज दैट किस डायरेक्शन में, फिंगर को हमने लिया आई डायरेक्शन में। ठीक है। फिंगर को हमने लिया, चलिए यहाँ पे फिंगर को हमने लिया आई डायरेक्शन में। ठीक। ये हो गया मेरा फिंगर किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। इसको हमें अब देखिए किसको हम क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे का मतलब क्या है, आई डायरेक्शन में है और अब किधर हम लेके जाएंगे उसको, जे की तरफ लेके जाएंगे। अब एक आप आई में की तरफ फिंगर करिए और जे की तरफ इसको लेके जाइए। अब आप इसको जब जे की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं, ये देखिए ये और ये एक ही प्लेन में है, ये क्या है, ये एक प्लेन में है। और ये जो हमारा ये जो जेड एक्सिस है, ये क्या है, ये जो उसको हमने दिखाया वो यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या है, ये प्लेन से बाहर है, ये क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये जो हमारा के क्या है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है। तो अगर अब इस कंडीशन में हम वही राइट हैंड स्क्रू रूल यहाँ पे यूज़ करके कह सकते हैं कि आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के। ठीक है। उसी प्रकार से आप जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। ठीक। आई क्रॉस जे किया आपने तो क्या आया, के आया। देखिए थंब का डायरेक्शन आपका ये होगा। अब जब हम करेंगे, अब अगर हम करें जे क्रॉस जे से के क्रॉस करें तो क्या आएगा, आई बन के आएगा। ठीक है। के क्रॉस जे करें तो हमारा, के क्रॉस जे करें तो हमारा आई आएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल सी बात है, आप चलिए आप जैसे जब दो वेक्टर की मान लीजिए आई जे के की बात हम कर रहे हैं, तो जो आई और जे होगा, जैसे मान लीजिए मैं इसमें देखिए बात इन्होंने किया आई और जे की, आई क्रॉस जे,
आई क्रॉस जे की बात किया, इसका मतलब ये है कि हम कहाँ से चल रहे हैं, आई से चल रहे हैं जे की तरफ, आई से चल रहे हैं जे की तरफ, ठीक। ये क्या है, ये आई से हमने कहाँ चला, जे की तरफ। अब हम फिर जे से कहाँ जा रहे हैं, सॉरी ये आई मेरा ये है, आई से हम कहाँ चल रहे हैं, जे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आई से हम चलें जे की तरफ, फिर जब आई से हम जे की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा रिजल्टेंट। जब हम जे से के की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो हमें क्या रिजल्टेंट मिलेगा, आई मिलेगा। जब हम के से आई की तरफ आएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, जे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब दो, जैसे मान लीजिए आई और जे मैंने किया तो मेरे पास बचा क्या, के। जो के बचेगा वही इसका रिजल्टेंट होगा। जब मैंने जे और के किया तो मेरे पास क्या बचेगा, आई। वही जो बच रहा है वही मेरा रिजल्टेंट होगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू कब होगी, अब हम जब इसमें ये देखिए किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के आप उल्टा चल रहे हैं। देखिए ये आपका डायरेक्शन है, ये मान लीजिए कोई घड़ी है आपकी, तो घड़ी जो है हमेशा देखिए इस डायरेक्शन में घड़ी का सुई चलता है, ठीक। हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक। अब अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बोला जे कि जे क्रॉस आई, अब मैं जे क्रॉस आई कर रहा हूँ, मैं जे से आई की तरफ आ रहा हूँ, ये क्या है, क्लॉकवाइज। आई से के की तरफ गया क्लॉकवाइज, के से जे की तरफ गया क्लॉकवाइज, ठीक। जब मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव के साथ आएगी। जैसे यहाँ पे मैं आया, देखिए आई क्रॉस जे किया तो जो के आया मेरा वो क्या है, माइनस साइन के साथ आया, ठीक। के क्रॉस जे किया मैंने, देखिए के क्रॉस जे किया मैंने, ठीक है, के क्रॉस जे किया तो जो मेरी वैल्यू आई वो माइनस साइन के साथ आई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन देगा और क्लॉकवाइज जो आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन देगा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग जो है कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं ए क्रॉस बी को, उसकी चर्चा करेंगे। ए क्रॉस बी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। वो क्या हो जाता है, आई जे के, ठीक है, ए एक्स, एक्स पे एक्सिस पे वैल्यू, ए वाई वाई पे वैल्यू और ए जेड जेड पे वैल्यू, ठीक है। बी एक्स जो हमारा बी वेक्टर है उसका एक्स पे वैल्यू, बी वाई बी वेक्टर का वाई पे वैल्यू, बी जेड बी का जेड पे वैल्यू। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जिसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने आई लिया, आई को सॉल्व करना है मुझे, आई जे के तीनों के लिए सॉल्व करना है। अब मैंने आई लिया, जैसे आई ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट बनाइए और एक आप सीधी लाइन ड्रॉ करिए। सीधी लाइन कैसे ड्रॉ करिए, देखिए ऐसे, आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ठीक। किसके साथ, जिसको आप मतलब जिसकी आप आई की बात कर रहे हैं ना, आई के टर्म में भी आप बात करें तो आई को आपने कॉमन ले लिया और आई से ही दो लाइनें आप ऐसे ऐसे बना दीजिए, ठीक। अब देखिए ये जो कट गए हैं ना, इनकी बात ही नहीं करनी है हमें। अब जो हमारा बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो है देखिए b का a में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर माइनस साइन लगाइए बीच में उनके, और b का a में कर दीजिए, बी वाई का ए जेड में कर दीजिए। जैसे अब हम लिखेंगे क्या, अब मैंने क्या किया, बी जेड को ए वाई में मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, मतलब बी जेड ए वाई, ठीक। फिर इसके बीच में क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन के बाद ए जेड बी वाई, ठीक। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। अब जब हम जे की बात करेंगे तो जे में क्या होता है, माइनस जे इसको हम लिखते हैं, ठीक है, माइनस जे कॉमन लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप माइनस जे कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए माइनस जे आपने कॉमन लिया। अब माइनस जे आप कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जे है, अब लाइन सीधी ऐसे डाला, ऐसे डाला, अब फिर इसी से ही मैंने एक ऐसे लाइन डाला। अब हमें जो कंपोनेंट क्या मिला, ए बी ए एक्स बी एक्स, सॉरी हाँ, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। अब हमें क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखिए जे का ए जेड हमने क्या किया, चलिए मैं फिर से बताता हूँ, जे से एक लाइन ऐसे ख़त्म। अब हमें क्या करना है, माइनस जे हमने लिखा हुआ, ये देखिए माइनस जे लिखा हुआ है कैसे, अब ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी जेड, ये देखिए हाँ, माइनस का बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए जेड, ठीक, माइनस साइन के साथ। अब तीसरी जो बात आती है वो हमारी अब आएगी के को हम लेंगे, के को हम प्लस के साथ लेते हैं, प्लस के लिखते हैं इसको, प्लस के, ठीक है।
अब प्लस के हमने लिखा, अब ब्रैकेट बनाइए। अब आपको के से, अब हम के की बात कर रहे हैं तो के से एक लाइन इधर और एक लाइन इधर डालिए, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स बी वाई का मल्टीप्लाई करिए, देखिए ए एक्स बी वाई माइनस का बी एक्स ए वाई, ठीक है, इसका हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये हमारी कुछ करके वैल्यू आ गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम ए क्रॉस बी करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, इसको ये क्या होता है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। आगे जब आप लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है आप लोग को समझाया जाएगा। बस मैं थोड़ा सा बेसिक आउटलाइन यहाँ पे देता हूँ कि मैट्रिक्स का इसको कैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। तो अब इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो देखिए आई ये प्लस के साथ रहेगा इन ब्रैकेट, ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया, फिर माइनस जे, ठीक है, ये जे क्या रहेगा, माइनस साइन के साथ रहेगा, फिर इन ब्रैकेट जो वैल्यू आएगी, फिर प्लस के, ठीक है, फिर इन ब्रैकेट जो वैल्यू आएगी, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होता है। अब ये चीज़ें हमने सारी प्रॉपर्टी जो क्रॉस प्रोडक्ट की थी वो सारी प्रॉपर्टियाँ हमने देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। अब हम क्या बात करेंगे कि इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं टॉर्क, इसका एक एग्जांपल है टॉर्क। टाउ इक्वल्स क्या होता है, आर क्रॉस एफ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे टॉर्क का सबसे सुप्रसिद्ध एग्जांपल क्या होता है, सुप्रसिद्ध एग्जांपल टॉर्क का क्या है कि आपका जो डोर होता है, जैसे आपका जो दरवाज़ा है, ये आपका दरवाज़ा है, कोशिश मैं कर रहा हूँ बनाने के लिए, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, और ये इसका हैंडल है, ठीक है। आपने इसको हैंडल को पकड़ा, ठीक, और इसको पकड़ के खींचा, इस डायरेक्शन मान लीजिए खींचा दरवाज़ा बंद करने के लिए। अब ये यहाँ से क्या है, यहाँ से दरवाज़ा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक। अब ये देखिए ये आपका क्या है, फोर्स, ठीक, और ये क्या है आपका, यहाँ से जहाँ से फिक्स है इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस आर, ठीक है। तो ये आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। ये इसका एक एग्जांपल है टॉर्क का। फिजिकल एग्जांपल आप लोग अपने घर पे देख सकते हैं, डोर, ठीक है। हमको लगता है कि सभी लोग कम से कम दरवाज़ा तो खोलते और बंद करते होंगे कभी ना कभी, दिन भर में एक आध बार। तो जब भी आप खोलिएगा तो आप समझिएगा कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। एक तरह से टॉर्क की बातें की जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम भी जो होता है वो क्या नाम है, इस डॉट स्केलर प्रोडक्ट की सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। एक क्रॉस प्रोडक्ट का ही एग्जांपल है। अच्छा, ये जो टॉर्क होता है ये क्या है, अब देखिए आर क्रॉस एफ, जब हम आर और एफ का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जो मेरा टॉर्क आता है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम भी जो मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका मतलब जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस नाते बोलते हैं कि अगर किसी भी दो क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी को अगर हम लोगों ने निकाला, अगर मैं किसी भी दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो जो मेरा रिजल्ट में आता है वो भी क्या होता है, वो भी एक वेक्टर ही होता है। इस नाते इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे थे तो वो क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर मैं किसी ए डॉट बी, दो वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो जो मेरा रिजल्टेंट आता था, मान लीजिए मेरा रिजल्टेंट सी आ रहा है, वो एक वेक्टर नहीं होता था, वो क्या होता था, एक स्केलर क्वांटिटी होता था। इसी नाते इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने लगभग इसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब अगली क्लास में कुछ जो तमाम वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे आईआईटी वगैरह हो गया, नीट वगैरह हो गया, इसमें जो भी तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें जो वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसको हम लोग सॉल्व करें वहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।